आज हम 14वें अध्याय का पाठ करेंगे और हिंदी में अनुवाद भी करेंगे तथा काव्यार्थ में भी पाठ करेंगे। इससे पहले कि 14वां अध्याय शुरू करें, पेंडेमिक के बारे में, कोरोना पेंडेमिक के बारे में, जो कि सेकेंड वेव खत्म होने वाली है, खत्म हो रही है। लगभग 40,000 केस पर डे के हिसाब से लगभग आ रही है। तो थर्ड वेव की आने की संभावना कई सारी जगह है। बहुत सारी कंट्रीज में थर्ड वेव आ भी चुकी है, आई, जैसे ब्रिटेन में, इजराइल में, यूके में और जापान में, जहाँ की ओलंपिक गेम हो रही है, काफ़ी भयंकर ढंग से कोरोना वायरस है। ओलंपिक गेम एक साल बाद हो रही है पेंडेमिक की वजह से, पेंडेमिक के कारण काफ़ी थर्ड वेव से बहुत ज़्यादा केस हो जाते हैं। इस तरह की वेरिएंट benefit over the to introducing allow implementation and relaxation. Certainly that relaxation is also because of the antibody creating the milk of the mother. So newborn with one can take the antibody and having some immunity antibody. चौदहवां अध्याय पढ़ते हैं। अध्याय का नाम है त्रिगुण विभाग। उसकी सारी प्रगति जो है 3 गुणों के जो है सात्विक, तामसिक और राष्ट्रीय गुणों में डिवाइडेड है। तो उन 3 गुणों के बारे में भगवान की जैसे बात कर रहे हैं उसके 14वें अध्याय में। श्री भगवान कहते हैं, पर भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुक्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। श्री भगवान ने कहा, सप्तम अध्याय से आरंभ कर 12 अध्याय तक परम तत्व के संबंध में सब कुछ कहा। ज्ञान के द्वारा ही भगवत तत्व रूपी उत्तम ज्ञान जिस प्रकार प्राप्त किया जाता है, मैं पुनः कह रहा हूँ। ज्ञान ने सनक आदि मुनिगण इसे अवगत होकर भक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त किया था। 12वें अध्याय से 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के परम तत्व के बारे में सब कुछ कहा था और परम तत्व कैसे उपलब्ध कराया जाए इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस ज्ञान उपाश्रित मम साधर्म भागता सर्गेपि मोक्षजायन्ते तुल्ये न व्यथिति च। ज्ञान सामान्य सगुण होता है। निर्गुण ज्ञान को उत्तम ज्ञान कहा जाता है। तो निर्गुण ज्ञान का आश्रय ग्रहण करने से जीव मेरे साधर्म अर्थात साधु धर्म को प्राप्त करता है। जड़ बुद्धि मानव जड़ बुद्धि माने संसार से जुड़ा हुआ नहीं। ऐसा सोचते हैं कि प्राकृत धर्म, प्राकृत रूप और प्राकृत अवस्था का प्रत्याग करने से जीव धर्म रूप और अवस्था से रहित हो जाता है। वे ये नहीं जानते कि जिस प्रकार जड़ जगत में विशेष नामक धर्म द्वारा सभी वस्तुओं का आपस में पार्थक्य है, इसी प्रकार जड़ प्रगति का आश्रम कर मेरा जो वैकुंठ धाम है, जहाँ भी एक विशेष धर्म है।
और विशेष द्वारा जो अपराकृत रूप और अपराकृत अवस्था नित्य व्यवस्थित है, उसमें मेरा निर्गुण साधन आ जाता है। निर्गुण ज्ञान तथा प्रथमतः सगुण जगत का अतिक्रम कर निर्गुण ज्ञान प्राप्त होता है एवं उसके बाद अपराकृत गुण समूह उदित होते हैं। ऐसा होने पर सृष्टि के समय जीव जड़ जगत में और जन्म नहीं लेता तथा प्रलय में आत्मविनाश को तथा भी प्राप्त नहीं करता है। दुर्गुण ज्ञान की आख्या ग्रहण करना चाहिए। मम योनि मर्हद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भो दधामयम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। जड़ प्रगति मूल तत्व जगत की मात्र योनि है। मैं उसी जगत योनि प्रगति संज्ञा वाले ब्रह्म में गर्भाधान करता हूँ। उससे ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। मेरी प्राप्त गति का जड़ प्रभाव ये है ब्रह्म है। इसमें ही तटस्थ प्राप्त रूप जीव का आधान स्थापना करता हूँ। इससे ब्रह्मा आदि सभी जीवों का जन्म होता है। सर्वयोनिषि कौन्ते भूते संबंधी या तासाम ब्रह्म सयो निरहम बीज प्रदय पिता। ये पशु इत्यादि समस्त योनियों में जितनी मूर्तियाँ प्रकाशित होती हैं, ब्रह्म रूप योनि ही उन सबकी माता एवं चैतन्य स्वरूप में इन सबका बीज प्रदान कर सकता है। जितना भी संसारी प्रगति में जितनी भी योनियाँ हैं, तो उनकी माता है ब्रह्म स्वरूप योनि है। योनि से ही तो प्राप्त होगी ब्रह्म स्वरूप योनि। और जीव विपिन काल में उनका बीज प्रदान करता पिता हूँ। और बीज प्रदान करता पिता परमात्मा भगवान श्री कहते हैं। योनि कौन सी है? योनि ब्रह्म स्वरूप योनि, ब्रह्म रूप योनि है। और चैतन्य स्वरूप बीज है। पिता है, पिता बीज प्रदान कर रहे हैं, तो परमात्मा सत्तम रजतम इति गुणा प्रगति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे महाव्ययम्। इस स्रोतपादनी प्रति सत्य जो में 3 गुण विस्तृत होते हैं। तटस्थ प्रगति से जो सभी जीव जड़ प्रगति से चलते उत्पन्न होते हैं, उन्होंने अव्यवस्थित स्वरूप जीवों का ये रूप में प्राप्त करो तीनों को मानते हैं। तत्व सत्वम निर्मल तत्वात् प्रकाश कम नामयम सुसंगीन बदनाती ज्ञान संगीन ज्ञान। प्रकृति का सत्वगुण अपेक्षाकृत निर्मल प्रकाशकारी और आपूर्ण सत्वगुणी चेतन स्वरूप जीव को ज्ञान और शक्ति से रजो रागात्मकम वृद्धि तृष्णा संग समुद्रम तन्निबंधन उनके कम संयम। रजोगुण तृष्णा और संग आसक्ति उत्पन्न अभिलाषात्मक कम संयम। ये कौनते ये रजोगुण ही देही को कम संग से आवृत करता है। रजोगुण से आदमी संसार से अवगत होता है। मतलब राजसी है, रजोगुण राशि है। जो आदमी काम करने में ज़्यादा प्रवृत्त है वो उतना ज़्यादा राशि है। तो सात्विक तमस्तत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वद्रोहिणाम प्रमादालस्य निद्रा भी बद्धज्ञानी नाति भारता। सत्तम सुखी सिंधि विजय कर्माणि भारता ज्ञान मातु समान राधे
संजय ये सत्गुण जीव को सिद्धि कर देता है, रजगुण जीव को कर्म से आवृत करता है और तमोगुण समाज में होता है। स्तंभ त्याग हुए सत्यम भवती भारत प्रजा सत्यम तमस्े तम में सत्यम प्रयोग। जहाँ सत्गुण प्रबल रहता है वहाँ रजो तमोगुण पराजित रहते हैं, जहाँ रजोगुण प्रबल रहता है वहाँ सत्व तमोगुण पराजित रहते हैं, और जहाँ तमोगुण प्रबल रहता है वहाँ सत्व रजोगुण पराजित रहते हैं। गुण तमो की व्यक्तिगत स्थिति और परस्पर संबंध जैसी बातों में जहाँ सत्गुण ज़्यादा प्रबल रहता है वहाँ तमोगुण रजोगुण पराजित रहते हैं, जहाँ रजोगुण पे उतरता है रहता है रजोगुण जीतता है, रजोगुण पराजित होता है वहाँ सत्व और तमोगुण प्रबल रहते हैं, और जहाँ तमोगुण प्रबल रहता है वहाँ सत्व और रजोगुण पराजित होता है। सर्वदारिषु देशेषु प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा यदा विद्यादि विदम तत्विमुच्यते। सत्गुण की वृद्धि से जड़ देह में की इंद्रिय रूपी चार समूह में प्रकाश गुण की वृद्धि होती है। कई इंद्रियां लोभम प्रारंभ करुणामसमः विद्वा राजस्थानी जयंती दुर्गद्धे भरतर्षम। जिसमें रजोगुण की वृद्धि होती है उसका लोभ वृत्ति आरंभ कर्माग्रता और प्रबल अप्रकाशो प्रवृत्तिमादो मोह एवं तमस्से तानि जायन्ते विभक्ति कुरुनंदन। ये कुरुनंदन तमोगुण की वृद्धि से अप्रकाश अप्रवृत्ति अपमान और मोह उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धि तू प्रलय यान्ति ते मृतम् तदो विदा लोकान्मनान् प्रतिपद्यते। सत्गुण संपन्न व्यक्ति देह त्याग करने के बाद हिरण्यगर्भ आदि के उपासकों के सुख पूर्वक लोकों को प्राप्त होता है। रजति प्रलयं गत्वा कर्म संन्यासी जायते तथा विलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुणी व्यक्ति बनने के बाद कर्म में आसक्त ब्राह्मण आदि जन्म लेता है। तमोगुणी व्यक्ति बनने के बाद पशु आदि मूल योनियों में जन्म लेता है। कर्मणि सकृत्स्याहुः सात्विकं निर्मल फलम रजस्तु फलम दुःखमगाम तमसे फलम। सकृत सात्विक कर्म के फल को निर्मल कहा जाता है। सकृत सात्विक कर्म राजसिक कर्म का फल दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञान अथवा अभेद अचेतन कहा जाता है। सात्विक कर्म का फल जो निर्मल है, हम राशि कर्म का फल दुख देने वाला होता है, और तामसिक कर्म का फल अज्ञान अचेतन और कहा जाता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एवं प्रमाद मोहो तमसो सत्तो ज्ञान भेद च। सत्गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से ज्ञान उन्माद और मोह उत्पन्न होते हैं। उदर गच्छन्ति सत्वरता मध्य तिष्ठति दास जगन्य गुण वितिष्ठा अधो गच्छन्ति काम। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं अर्थात सत्लोक पे जाते हैं। रजोगुण में स्थित व्यक्ति नरलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। तामसी व्यक्ति अधपतित होकर नरक में गमन करते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान पश्यन्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति यथातो सोऽधि गच्छति। गुण समूह करता है, गुण के अतिरिक्त करता नहीं है। एक बार पूर्ण दर्शन द्वारा अनुभव कर कि गुण के अतीत भगवत भाव को मानकर यदि भक्ति भी सिद्धि प्राप्त करते हैं। गुणानेता नतीत
देई दे समुद्रवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृत्यु से ये विशिष्ट जीव निर्गुण निष्ठा द्वारा उत्पन्न तम इन दोनों गुणों को पूर्ण कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि देवभूत देवभूत दुखों से मुक्त होकर दुर्गुण प्रेम रूपी अमृत का भोग करते हैं। ये विशिष्ट जीव निर्गुण निष्ठा हुआ सत्य और तम और तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि देवभूत दुखों से मुक्त होकर निर्गुण प्रेम रूपी अमृत का व्यक्ति देव विशिष्ट व्यक्ति होते हैं तो तीनों गुणों से पार करके प्रेम रूपी अमृत का भोग करते हैं। के लिंग स्त्रीम गुणा नेता न तीनों भगवती हो तो किमाचार कथम तैतांस्तीन गुणान विप्रस्य ये वो तीनों गुणों का अतीत व्यक्ति का क्या लक्षण है, इनके क्या आचरण होते हैं और किस प्रकार से तीनों गुणों को पार करते हैं। और जिन्होंने प्रश्न किया तीनों गुणों को पार करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, इनके आचरण क्या होते हैं और किस प्रकार के तीनों गुणों से पार करते हैं। प्रकाशंच प्रवृतंच मोमेव च पांडवा न देष्टि संप्रवृतानि न निर्वृतानि काम्यति उदासीन गुणयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते यो प्रतिष्ठति नियमति सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टा कांचना तुल्य पियो पियो धीर तुल्य निंदा संस्कृति आनापान योग तुल्य तुल्य मित्रो त्रिपक्षो सर्वारम प्रत्यागी गुणातीता। अर्जुन के 3 प्रश्नों के सुन कर श्री भगवान ने कहने लगे तुम्हारा प्रश्न है कि गुणात्मक व्यक्ति की क्या चुनी है। उनका उत्तर है कि देश और आकांक्षा से रहित होना ही उसका चुनी है। मतलब जवान भी नहीं है और जलती भी नहीं है। बद्ध जीव जल जगत में अवस्थित होकर जड़ प्रकृति के सत्य और उत्तम गुणों के अधीन है। केवल संपूर्ण मुक्ति लाभ होने पर ही तीनों गुणों का नाश होता है। किंतु जब तक भगवान की इच्छा के अनुसार लिंग मंग रूपी मुक्ति प्राप्ति होती है तब तक एकमात्र देश और आकांक्षा का परित्याग करना ही गुण का प्राप्त करना चाहिए। देखे रहते समय प्रकाश ज्योति और मोह और रज और तम उत्पन्न होने के कारण अवश्य देह के साथ अनुच्छेद होंगे कि तुम्हें इन सबके प्रति आकांक्षा के द्वारा प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। देश द्वारा इनकी निवृत्ति की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। देह आकांक्षा मतलब तो रहेंगे संसार में तो सत्य और तम गुण के बीच में आएंगे ही, लेकिन हमें आकांक्षा भी नहीं करनी और इनसे देश भी नहीं करना। ये दोनों चिन्ह जिन पर दृष्टि होते हैं वे इन लोग हैं तो चेष्टा और विशेष स्वाद पर आग्रह द्वारा संसार में प्रवृत्त हैं अथवा संसार को मिथ्या जानकर चेष्टापूर्वक वैराग्य का अभ्यास करते हैं वे निर्गुण नहीं। हमारा वृत्ति भेद है कि गुणात्मक व्यक्ति के आचार क्या है, उसके आचार इस बार होते हैं। गुण समूह शरीर में अपने अपने कार्य कर रहे हैं वैसा समझते हैं। वे गुणों को समय कार्य करने नहीं देते हैं। समय उनसे पृथक रहकर चेतन स्वरूप उदासीन व्यक्ति की भांति उसमें लिप्त नहीं होते हैं। उनकी तेज चेष्टा द्वारा सुख दुख मुक्ति प्रत्यक्ष होना प्रिय प्रिय निंदा और स्थिति ये समझ तो बचते रहते हैं किंतु उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं एवं स्वस्थ तथा चेतना होकर उनको तुल्य ज्ञान करते हैं। उनको सांसारिक स्वभाव द्वारा जो मान अपमान सत्यवेद आदि का संगठन होता है जो उन सबको व्यवहार में नष्ट कर ऐसा होते हैं कि मुझे चेतन स्वरूप से उनका कोई संबंध नहीं है। आसक्ति और वैराग्य के जितने प्रकार के प्रारंभ है उनका प्रत्याग कर वे गुणातीत
करते हैं आसक्ति और वैराग्य जितने प्रकार के आरंभ में आसक्ति होती है वैराग्य मान योग विचारण भक्ति योगी सेवते सा गुणान समति पेतान स्वयं भुआए कल्पते। हमारा सीधा प्रश्न है कि तीनों गुणों का पूर्ण कर एक किस प्रकार वर्तमान रहते हैं। इसका उत्तर है कि अव्याचारी योग अर्थात शुद्ध भक्ति के उद्देश्य से जिए जाने वाले ज्ञान और कर्म द्वारा मेरी सेवा करते करते मेरा जो साधर्म ब्रह्म भाव है उसे प्राप्त करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृत शाश्वत धर्म से सुख से का यदि सौ की बनी शक्ति है सभी साधनों का फल है तो ब्रह्मभूत व्यक्ति किस प्रकार आपके निर्गुण का संभोग करते हैं। और सुनो अपनी नित्य निर्गुण अवस्था में स्वरूप भगवान हूँ। मेरी जस शक्ति में मेरी तटस्थता शक्ति के चेतन बीज के आदान के समय प्रथमोक शक्ति का जो आदि विकास है वही मेरा ब्रह्म स्वभाव है। जलवत जीव ज्ञान आलोचना क्रम से जब उच्चोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं करते करते मेरे ब्रह्म धाम को प्राप्त करता है तब वह निर्गुण अवस्था की एकदम सीमा को प्राप्त होता है। सीमा को प्राप्त करने से पूर्व जड़ विशेषता का एक निर्विशेष प्राप्त होता है। उसमें अवस्थित होकर शुद्ध भक्ति का होने से वह निर्विशेषता दूर होकर चित्त विशेष हो जाता है। इस क्रमानुसार से ज्ञान मार्ग में सनकादि ऋषियों और वामदेव आदि निर्विशेष आलोचकों ने निर्गुण भक्ति रस को अमृत प्राप्त किया है। इसकी मोक्षा रूप दुर्वासना रस दुर्वाद क्रम से ब्रह्म तत्व में सम्यक अवस्थित नहीं होती है। वे ही चरम अवस्था में निर्गुण भक्ति का नहीं कर पाते हैं। वस्तुतः निर्गुण विशेष तत्व रूप में ही ज्ञानियों की संतति ब्रह्म की प्रतिष्ठा का आश्रय है। अमृत तत्व अवैध तत्व नित्य तत्व धर्मरूप एवं एकांतिक सुखरूप वृद्ध से समर्थी निर्गुण सविशेष तत्व किन स्वरूपों का आश्रय रहते हैं। और भगवान की गद्य की शरण में जाने से ही खुद कोई व्यक्ति गुणातीत हो जाएगा। दो चीज़ें तो बन गई कि आकांक्षा न हो और देश न हो। आकांक्षा और देश से हटकर सत्य उत्तम गुणों से जुड़े तो परमात्मा को प्राप्ति होना संभव है। चित तत्व में ये रहा शरीर में रहकर भी शरीर से जुड़े ना शरीर से जुड़े ना या आई एम नॉट दी बॉडी मैं शरीर नहीं हूँ। और इसको हम काव्य रूप में करते हैं 27 योग है हिंदी कर देंगे। अर्जुन के अर्पण का कृष्ण कर रहे मान विजय दोया पर अमीर है पान करें अन्य पुनः खा पहुँचते से चुभने पावन ज्ञान परम सिद्ध पा मुक्त हो निजन जिसको जान धर्म धारित ज्ञान आश्रित आगे मन पास भी हो तो फिर उत्पन्न हो गए और न पावे नाश माँ यो निबंध स्वयं उत्पन्न करता प्राण हूँ और चेतन जन्म में ही करता गर्भाधान हूँ। सबको धारण कर प्रगत मेरी सबको माप है बीज मेरा ब्रह्म विग्रह ही सबको सभी खताक है। सत्य के त्रिगुण के प्रगति सबको मानती पंचभूति देह में जीवात्मा को साधती सत्य गुण देह में उत्पन्न करता बहुविकार ज्ञान का आलोक पाता जीव पाता दुध का रजोगुण आसक्त को सर्वत्र करता है कामना अस्तु फल के हेतु से बन जाता है जीवात्मा। तमोगुण से फैलता सर्वत्र लाश है वो ब्रह्मादि देह में सब ज्ञान करता नष्ट है। कर्म संयुक्त जो गुण और तत्व सुख आविष्ट है और निद्रा विष्टम से ज्ञान होना नष्ट। सत्गुण बढ़ता अगर तुम पर गुणाकार हो तम सतोगुण को तथा रजोगुण का पार है। यदि रजोगुण सतोगुण में तुम की सीमा पार हो
तो सत्रजगुण को दबाकर कमजोर नहीं होता। यदि विवेक में चेतना हर इंद्रिय की शक्ति पार जान लो सत्गुण में है मन की वृत्ति। लोभ लालच कर्म फल से स्वार्थ बुद्धि बद्ध हो, विषय भोगी देह राजस धर्म से न्यायबद्ध हो, किंतु निंदा लस्य से मन में सदा अपराध हो, तब तमोगुण का ही सारी देह पर साम्राज्य हो। सत्गुण में मृत्यु का स्वर्गादि का आनंद हो, रजोगुण आसक्त से देह का उत्पन्न हो, पर तमोगुण में ही जीवन युक्त पाता जीव हो, सत्य मलिन योनि से जन्म अति भयभीत हो। सतोगुण सुख ज्ञान और वैराग का भंडार है, दुख दस्य और तुम अज्ञान का अंधार। इन सभी गुण धर्म करते स्वयं ही निर्वाण है, और मेरा रूप इन सबको करे से भाव है। बस शरीर रूप में गुण धर्म करते जिन्हें ज्ञान कर या ज्ञान पता जीव परमानंद। जन्म युगम जरा को उसको ना कोई दुख है, इन सभी पर विजय पाकर जीव विमुक्त है। सारा जीवन गुणों के रहकर यों अधीन, कैन विद जीव फिर क्यों न कर वो स्वाधीन। पांडुपुत्र गुणों में जिसको नहीं प्रवृत्ति, राग देते रहे तो पाता की निवृत्ति। बुद्ध में एक ही भाव वो साक्षी है जो इस व्यक्ति का, और न विकसित कभी एक कार्य है वह निवृत्ति का। श्रेष्ठ रोष्टवत कांचन सुख दुख से स्वस्थ हो, प्रिया प्रिय समतुल्य निंदा तुझ से आस्तिक। मित्रो वैरियो किंबा मान हो, त्रिगुण से हो व्रत करता अपन का मान हो। ये सभी से व्रत बस मुझसे ही भक्ति योग हो, फिर कहो अर्जुन न क्यों ठीक से सुनो। एकम नित्यम शाश्वतम अविनाशी परब्रह्म, सदा एक समृत में आनंद अखंड। अध्याय पाठ किया तो उसका जो उपसंहार है उतना ही है, क्योंकि तीन गुणों में प्रगति है। हमें तीन गुणों के ऊपर बुला के जाना है, खुद से ऊपर बुलाते हैं, और दो गुण को ओढ़ने के लिए हम आकांक्षा और देश से भी करेंगे, तो उनका उल्लंघन करेंगे आकांक्षा और देश से लेकर, तभी हम तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। बेसिकली तीन गुणों की प्रगति है, लेकिन हमें तीनों से ऊपर होते हैं। अब मैं महाराजा या अपनी गाने देता हूँ। एक याति नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके 100 वर्ष हुए, तो जब उनको लेने आए तो महाराजा याति ने उनसे कहा मुझे कुछ समय और चाहिए, मैंने पिछले 100 वर्षों में कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों को भला हो सके। तो यम की उन्होंने कहा एक शर्त पर मैं तुमको समय दे देता हूँ, अगर तुम्हारा कोई लड़का मेरे साथ चलने को तैयार है। महाराजा याति के 100 लड़के थे, और बड़ा लड़का तो 80 साल का था। उसने कहा पिताजी आप 100 साल में कुछ नहीं कर पाए देख पाए, तो मैं 80 साल में क्या देख लूँगा, और उसने जाने मना कर दिया। इस तरह सभी बच्चों से लड़कों से बात की गई, सभी ने मना कर दिया। सबसे छोटा लड़का 18 साल का था, उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मेरे जाने से आपको 100 वर्ष और मिलते हैं, तो मैं चला जाता हूँ, और आप 100 वर्ष में लोगों के अच्छे के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। और वो यम के साथ चला गया। कहानी कहती है इस बार 10 बार यम आए और एक लड़के को लेकर जाते थे, लेकिन 11वीं बार आए फिर भी याति ने कहा मैंने कुछ किया नहीं है, संसार के बंधन में ऐसा बता रहा, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो यम ने कहा कि आप नहीं चलेगा, अब तो तुमको चलना ही पड़ेगा, अब किसी और को लेकर नहीं जाऊँगा।
इस कहानी का तात्पर्य यह निकलता है जो अर्जुन गीता के 14वें अध्याय कह रहे थे, संसार से बद्ध व्यक्ति जो है संसार की वस्तुओं में इतना लिप्त हो जाता है, इतना अभिमानी हो जाता है और सारी एकदम मोही चोरी सब कुछ हो जाता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इसलिए भगवान का भजन करें, शाश्वत ध्यान करें, गुरु का नमन करें, इतना सही करें। बाकी कहानियाँ और लेके चलेंगे। आज इतने ही मेरी बात है, इनसे सुना आपने, जो कि सुनने लायक भी नहीं सुना, कुछ तो कष्टप्रद होंगे और मैंने भी कोई अपनी बात नहीं कही है। अभी तो मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई बात ही कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं कुछ बातें अपनी भी करा करूँगा, संसार की बातों के अलावा अपनी बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, ये अनुग्रहित हूँ और आप अंदर बैठे हुए अंदरूनी परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।